कर लेते हैं। चुनाव से पहले नए सियासी समीकरण बनने लगे हैं। कांग्रेस, सपा और जयस एक साथ आ सकते हैं। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दावा ठोका है। समाजवादी की 22 सीटों पर सर्वे शुरू हो गया है। निवाड़ी, बड़ा मलहरा, बिजावर, मुल्ताई, परसवाड़ा सीटों पर सर्वे शुरू हो चुका है। जयस ने भी कांग्रेस से 5 सीटें मांगी है। मालवा, निमाड़ और बैतूल जिले से सीटें मांगी गई हैं। कांग्रेस के सिंबल पर जयस नेता चुनाव लड़ेंगे। सर्वे रिपोर्ट के बाद ही सीट शेयरिंग तय की जाएगी। तो चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस, सपा और जयस साथ आ सकती हैं। 5 सीटों पर सपा ने दावा ठोका है। यूपी से सटे इलाकों में सीटें मांगी गई हैं और जयस भी इस चुनाव में अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। नए समीकरण, नए सियासी समीकरण चुनाव से पहले बनते नजर आ रहे हैं। तो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही सीट शेयरिंग तय की जाएगी। और न्यूज है शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, नए सियासी समीकरण तो बनने लगे हैं, अलग अलग दावे भी ठोके जा रहे हैं। क्या कुछ असर इसका दिखाई दे सकता है और कांग्रेस को क्या कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश का जिस तरह का चुनावी संघर्ष है, अगर 2018 से हम देखें और 2023 में भी अगर कहानी कुछ बहुत मजबूती से उसी तरफ बढ़ती है, तो एक एक सीट, एक एक वोट और चुनावी समीकरणों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और शायद जिसे हम कहते भी हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इस समय दोनों पार्टियों की स्थिति वही है। चुनाव के लिए कुछ भी करेगा, ये जो एक जुमला फिल्मी जरूर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह से बड़े बड़े फैसले इस चुनाव में हमने देखे हैं ऋतु, वो यही बताते हैं कि कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि चौंकाने वाले फैसले दोनों पार्टियां कर रही हैं। और दोनों पार्टियों के रूप और दोनों पार्टियों के कलेवर, इन सब में भी हम देख रहे हैं कि मोटे तौर पर उसमें भी परिवर्तन करने के लिए बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जयस के साथ कांग्रेस का जाना चुनावी दृष्टि से कितना लाभ पहुंचाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जयस का मध्य प्रदेश के गुजरात से लगने वाले आदिवासी पट्टी, झाबुआ और निमाड़ की सीटों पर अच्छा प्रभाव है। और समाजवादी पार्टी ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड की कुछ सीटों पर प्रभाव रखती है। तो कितने से वोटों के इक्वेशन को प्रभावित करेगी, लेकिन रणनीति ये अच्छी कही जा सकती है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कुछ प्री पोल अलायंस कांग्रेस आगे और करेगी। बीजेपी भी करती है अलायंस, लेकिन वो शायद उनको जाहिर नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी दिखती है कि समाजवादी पार्टी और जयस के साथ वो मध्य प्रदेश में इक्वेशन अपने तलाश रही है। जी बिल्कुल शरद जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो नए सियासी समीकरण तो मध्य प्रदेश में बनते नजर आ रहे हैं। सपा जहां 5 सीटों पर दावा ठोक रही है, यूपी से सटे इलाकों में सीटें मांगी जा रही हैं, लेकिन अब आगे फैसला क्या होगा और इसका असर क्या कुछ होगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे।